अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स अपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है वीक 2 का और हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि हमने तो देखना है कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। हमने ये चीज़ पहले देखी थी अपने सेकंड लेक्चर में, लेकिन अब हम इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। अब हम अगर अपने वर्क एग्जाम्पल 3 पे देखें तो वो आपके पास क्या कहती है, द एक्सपेंस डॉलर ई ऑफ अ टी पार्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट एंड प्रेजेंट। यानी कि एक्सपेंसेस वो बता रहे हैं, यानी कोई पार्टी अरेंज की गई है और उसमें क्या कहा है कि डॉलर ई जो है यानी कोई भी डॉलर की अमाउंट है ऑफ अ टी पार्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट, यानी जितने गेस्ट होंगे उतनी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगी डेफिनेटली। व्हेन देयर आर 30 गेस्ट, वो कह रहे हैं कि जब 30 गेस्ट थे तो प्रेजेंट एट अ टी पार्टी द एक्सपेंस इंक्योर्ड आर $210, यानी जब 30 गेस्ट थे तो उसने कितने डॉलर्स उसके लगे 210। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें कहा गया है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग ई एंड एन। आपने कनेक्ट इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट कर रही होगी ई एंड एन को। फिर क्या करना है, कैलकुलेट करना है द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड व्हेन देयर आर 80 गेस्ट प्रेजेंट एट द टी पार्टी एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ई अगेंस्ट एन। अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो आपको क्या कहते हैं कि हमें सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से हम अपनी इक्वेशन को लिखते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए, y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू के एन हो जाएगा। सिर्फ y और x की जगह पे e और n आ गया और k आपके पास होता है कॉन्स्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी का। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 30, e की वैल्यू आप 210 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आप निकालेंगे जो कि आ जाएगी 7। ठीक है, और इक्वेशन करेक्टिंग इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, e इज इक्वल्स टू 7n। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने फाइंड करना था क्या कि कैलकुलेट द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड व्हेन देयर आर 18 गेस्ट, यानी जो n थे वो आपके पास अगर 80 हो तो एक्सपेंस निकालना है आपने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एक्सपेंस था 80 गेस्ट पे वो कितना आ गया, $560। इसमें ग्राफ प्लॉट करना है आपने। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब आपके पास क्या है कि उसने क्या चीज़ ली हुई है आपके कि e अगर इक्वल टू 7n है। ठीक है, e इज इक्वल टू 7n आपने लिया है। अब इसमें क्या करेगा, एक दफ़ा n इज इक्वल टू 0 पुट करेगा। जब n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 7 इंटू 0 0, यानी e की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर जब उसने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो e इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी कोई से 2 पॉइंट उसने ले लिए। सही हो गया। अब इसने क्या करना है कि जब पहले क्या था कि जब n इज इक्वल टू 0 पुट किया, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 ले लिया और n इज इक्वल टू 1 ले लिया। जब दो नंबर उसने लिए और उसको फिर ड्रॉ करेगा तो क्या बनेगा, जब n इज इक्वल टू 0 लिया तो इज इक्वल टू 1 आ गया और n इज इक्वल टू 1 तो इज इक्वल टू 7। अब जो उसका एक पॉइंट था n इज इक्वल टू 0 वाला, यहाँ पे ये जो आपके पास ग्राफ है ना, ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये वाली, ये शो कर रही है n को। ठीक है, और जो ये वाला है ये आपको क्या शो कर रहा है, ई को। ठीक है, ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राफ में इस तरफ ई है और यहाँ पे नीचे आपके पास क्या है, एन। सही हो गया। अब क्या कर रहा है वो कि आपके पास क्या है कि 0 पे 0 आ गया, यानी n 0 था तो e भी 0, यानी ये पॉइंट आ गया। और n इक्वल टू 1, यानी जब यहाँ पर 1 उसने लिया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 7। ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा और कर लेगा उसको आगे एक्सटेंड भी, क्योंकि इट इज़ नॉट, मतलब ये डायरेक्टली पोर्शन है और यहाँ पे रुक नहीं रहा। ये तो हमने डेफिनेट अपने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने ये चीज़ चेक की थी कि आया ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप नहीं करना, हमने आगे इसको चलते रहने देना है। ठीक हो क्या, इस तरह से ग्राफ प्लॉटिंग कर लेंगे। यानी कोई से दो नंबर ले लिए एन, वो उसने इस इक्वेशन में पुट किया। जब इस इक्वेशन में पुट कर लिया तो फिर आपके पास वो क्या बन जाएगा, उसने जब पुटिंग की तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया इज इक्वल टू 0 और एक आ गया इज इक्वल टू 7। जब यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हुए, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉटिंग मैंने आपको पिछले सेकेंड लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दी थी। यहाँ पर यह है कि वैल्यूज़ हम पुटिंग करेंगे और इस तरह से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब
अगर अपनी प्रैक्टिस नाउ 3 पे देखें तो वो क्या कहता है कि द कॉस्ट $C ऑफ अ ट्रांसपोर्टिंग गुड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड d किलोमीटर। यानी कि जो आपके पास जो कॉस्ट होगी यानी आप कोई गुड्स को यानी कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी डिस्टेंस कवर्ड, यानी जितना डिस्टेंस कवर होगा उतनी उसकी कॉस्ट हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अ 60 किलोमीटर इज़ $100। यानी कि जो उसने कॉस्ट आपको क्या की, डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर कवर किया तो उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 100। अब हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है बिटवीन सी एंड डी। कॉस्ट फाइंड करनी है ट्रांसपोर्टिंग गुड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। थर्ड आपने क्या करना है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड इज़ $120, अगर कॉस्ट है ट्रांसपोर्टिंग गुड की इतनी है तो कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, और ग्राफ प्लॉट करना है फिर सी अगेंस्ट डी के दरमियान। इसमें जो हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि जो कॉस्ट है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो कॉस्ट है वो किसकी इक्वल है, तो कॉस्ट सी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड डी किलोमीटर, यानी जितना जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा उतनी ही कॉस्ट ज़्यादा होगी। यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है सी इज इक्वल्स टू के डी के इक्वल। ठीक हो गया। अब आपके पास जो पार्ट 1 था उसमें क्या गिवन था कि c इज इक्वल टू 100, जब आपके पास x इज इक्वल टू 60 है, जब आपके पास डिस्टेंस जब आपके पास 60 है तो आपके पास जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 100। अब आपने क्या करना है कि ये जो अब आपके पास 100 है और 60 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास जो बन जाता है 2 3 ज़ार 6 हो जाता है। ठीक है, और ये कट के आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, ये आ गया। यानी आपके पास जो बन गया अब यहाँ पर वो बन गया k इज इक्वल्स टू 5/3, k इज इक्वल्स टू 5/3 और या 5/3 इज इक्वल्स टू k और k इज इक्वल्स टू 5/3। अब जब हम ये 5/3 इधर पुट करेंगे, इस जगह पे आपके पास पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब जो हमारे पास k की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5/3। जब हमने यहाँ पर कनेक्टिंग इक्वेशन में ऊपर डाल दी c इज इक्वल्स टू के डी में k की वैल्यू जब हमने यूज़ की तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बन जाएगी c इज इक्वल्स टू के डी के इक्वल। ठीक है, अब क्या है, हमने अब जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें आपने क्या करना है, यूज़ करना है अपनी वैल्यूज़ को, मतलब जो गिवन है आपके पास d इज इक्वल्स टू 45 आपने यूज़ करना है और c की वैल्यू निकालनी है। जब हमने d की जगह पे 45 यूज़ किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास 75 आ जाएगा, यानी $75 इसकी कॉस्ट आ जाएगी जब आपके पास डिस्टेंस कितना कवर होगा, 45 किलोमीटर के इक्वल कवर होगा। आपके पास अब क्या है कि अब यूज़ करना है आपने वैल्यूज़ को। अब नेक्स्ट आपने जो वैल्यू यूज़ करनी है वो करनी है c इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, जब 120 हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 120 इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू डी। अब यहाँ पर इस तरफ इधर ये चीज़ d के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जब 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स हो जाएंगी वैल्यूज़, यानी ये 3/5 हो जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करो, जब आप इसे करोगे तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 120 मल्टीप्लाई बाई 3 660 या 360 आ जाएगा, और 5 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 360 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू डी। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से या आप डिवीजन करोगे इसकी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 72 इज इक्वल्स टू डी और डी इज इक्वल्स टू 72, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 72 इज इक्वल टू डी और डी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। आप जैसे लिखें दोनों तरह से ये चीज़ करेक्ट होती है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, इसी का ग्राफ आपने बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब आपके अब डी की वैल्यू वेरी करेंगे और सी की वैल्यू आप इसमें कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि आप डी की जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं यहाँ पर वो ली है, एक ली है 0 ली है और एक ली है 1 ली है, एक ली है 2 और एक ली है 3। जब हम उस कनेक्टिंग इक्वेशन में, कनेक्टिंग इक्वेशन आपके पास क्या थी, कनेक्टिंग इक्वेशन आपके पास थी कि c इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर लिखें या आपको पता होनी चाहिए, c इज इक्वल्स टू 5/3 5/3 d। ठीक है, अब जब इसमें आप d की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0।
ठीक है। जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास 5/3 आ जाएगा। जब 5/3 को हमने किया है, इसको 5/3 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास डेसिमल में 1.66 इक्वल आ जाएगी। ठीक है। जब हम 2 डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब हम इधर 2 डालेंगे इस जगह, जब हम डी की जगह पे 2 डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 यानी 10 डिवाइडेड बाई 3 ये बन जाएगा। और डेसिमल्स में जब हम जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.333। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे d इज इक्वल्स टू, जब हम d इज इक्वल्स टू पुट करेंगे यहाँ पर 3, तो 3 से कैंसिल हो जाता है और आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, वो आंसर आपके पास 5 के इक्वल आ जाएगा। अब यही वैल्यूज़ यूज़ करके तो हमने अपना ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। यहाँ पर इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो ली हैं हमने d की, क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट करना था ऑफ c अगेंस्ट d। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आपने ली हैं c वैल्यूज़। ठीक है, कॉस्ट की, इस तरफ कॉस्ट है और यहाँ पर हमारे पास d किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखें, जब 0 पे 0 था तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया था। ठीक हो क्या। जब फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, 1 पे आपके पास जो आंसर आया है, यानी 1 के ऊपर आपके पास c, यानी जब डिस्टेंस 1 था तो आपके पास क्या आया, c कितना आया आपके पास 5/3। 5/3 को जब डेसिमल में किया तो 1.66। अब देखिए आप, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 1 है, ठीक है, और ये आपके पास 2 है, इसके दरमियान में 1.5, यानी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये जो लाइन होगी ये शो करेगी कि ये 1.6 की इक्वल है। लेकिन एग्जैक्टली मैंने इसके ऊपर नहीं ड्रा किया, मैंने थोड़ा सा ऊपर किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1.66 था, तो ये पॉइंट एक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक ये पॉइंट आ जाएगा। फिर जब हमारे पास, जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 10/3 आया था। ठीक है, जब 10/3 आया है तो हम जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो क्या बन गया, 3.333। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 पे हमने चेक करना है कि हमारे पास 3.3, ये देखें, ये 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 और थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने यहाँ पे डॉट लगा देना है और ये शो करेगा कि ये मेरे पास 3.33 पॉइंट है एट 2। ठीक है, जब डिस्टेंस 2 था तो मेरे पास ये पॉइंट आया। अब जब हम डिस्टेंस पुट करेंगे 3 तो हमारे पास 5 आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब जब इन पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास और ये शो करेगा, ये तो सीधी नहीं है लेकिन ये है कि जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन, जो कि शो करेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमारे पास ये चीज़ ठीक हो जाएगी कि हमारे पास सी एंड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया अपनी डिफरेंट डी की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हुए तो भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास जी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ y is directly proportional to x and y is equals to 20 when x is equals to 5, find an equation connecting x and y। ठीक है, आपने फाइंड करनी है इक्वेशन जो कनेक्ट कर रही होगी x एंड y को। अच्छा, तो अब हमारे पास वही चीज़ है कि हम लिख देंगे कि as y is directly proportional to x, this implies कि y is equals to kx। इसका मतलब है कि y is equals to kx हो गया। अब हमारे पास जो गिवन है y is equals to 20 when x is equals to 5, तो आपने y की वैल्यू 20 यूज़ कर ली, यहाँ पर x की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर लेनी है, 5। और फिर आपके पास क्या चीज़ बचेगी, आपके पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 आ जाएगी। और फिर जब हम ये वाली वैल्यू 4 की जब इस तरह यूज़ करेंगे उस इक्वेशन में जो कनेक्टिंग इक्वेशन थी, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4x। अब नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट क्या होगा, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। अब इसमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो भी हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, जैसे मैंने 1 2 3 0 1 2 3 लिए है। तो जब हमारे पास जो कनेक्टिंग इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, जब हम x 0 है तो y की वैल्यू पे 0 आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4x है, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। जब हम x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 4 इंटू 2 8। ठीक है, जब हम इस तरह से जब हम वैल्यू 3 यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर 4 डालते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा,
16 बन जाएगा, और अगर आप 5 डालते हैं तो 20 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें तो जब हमने 0 पॉइंट लिया था तो 0 पे 0 आ जाएगा एक हमारे पास। यहाँ पर देखें तो इस जगह पे हमारे पास x एक्सिस है, और इस तरफ हमारे पास क्या कौन सा एक्सिस बन रहा है, इस तरफ हमारे पास है y एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को सही से, तो ये उस तरह 0 है, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, और यहाँ पर फिर इधर मैंने लिया हुआ है 4, यहाँ पर है आपके पास 8, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 16 एंड सो ऑन, ऊपर नंबर चलते जाएंगे। ठीक है, अब 0 पे 0 आ गया है। आप इसी तरह से जब हम मूव करते हुए जाते हैं 1 पे आपके पास 4 आना है, जिस तरह से हमने पहले ग्राफ की प्लॉटिंग की थी वैसे ही करनी है, और हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो 2 पे आपके पास क्या था, 4, तो यहाँ पर आपके नहीं, 2 पे आपको क्या मिलना है, 8, 4 इंटू 8, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। सही, इसी तरह से आप 3 पे चेक कर लेंगे, 3 पे आपके पास 12 आ रहा है, ये आ जाएगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए बस 2 पॉइंट्स भी काफ़ी है, लेकिन हम जितना पॉइंट लेंगे हम उतना प्रिसाइज कर सकते हैं अपने ग्राफ को। अब इनके दरमियान में आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये यहाँ पर रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। अब ये है कि इस तरह से कुछ समझ, अब देखिए, अब मैंने एक चीज़ और आप नोट करें कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है स्केल। Scale 1 big box is equals to 1 unit on x-axis and 1 big box is equals to 4 unit on y-axis। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर अगर यहाँ पर 0 है तो मैंने यहाँ पर 1 लिया, अगर मैं यहाँ पर भी 1 लेती ना तो फिर हमारे पास इसी तरह से, अगर जिस तरह से यहाँ पे देखें तो हमारे पास दूसरा वैल्यू कहाँ नहीं थी, ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पर 4 आना था। लेकिन जब यहाँ पर 4 आता तो फिर क्या होता कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते तो 1 इज इक्वल्स टू 4 ये पॉइंट आ जाता, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते तो ये तो बहुत इस तरह से कुछ लाइन बनती। तो हमें समझ, मतलब हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम इसको प्रिसाइज कर लें अपने ग्राफ को, थोड़े से पार्ट में ज़्यादा हम वैल्यूज़ को डालना चाहें अगर, वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ हमने 4 के डिफरेंस ले लिया, और 1 बिग बॉक्स में कितनी आपके पास स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्मॉल बॉक्सेस का एक 1 बिग बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये आपने सबसे ध्यान रखना है और इस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेनी है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें, ताकि फिर जब नेक्स्ट हम करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए फिर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।